ईश्वर के ईश्वर को पाने के मुख्यतः 3 मार्ग हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। इसमें व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब मोक्ष है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे प्रकार के हैं जो यज्ञ करते हैं, लेकिन वो सकाम भाव से यज्ञ करते हैं। जैसे यहाँ कर्म करते हैं तो आदमी यहाँ कर्म करके अच्छे पद पाता है, ऐसे ही वेदों में स्वर्ग लोक का या दिव्य लोकों का वर्णन है, जिनसे व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ सुख भोगता है, दिव्य सुख वगैरह। तो यहाँ 2 प्रकार से मतलब हो रहा है। एक तो निष्काम भाव से कर्म करके सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होकर हो जाना, मोक्ष पा लेना। एक जो होता है यज्ञ करते हैं मतलब सकाम भाव से कि हमें स्वर्ग मिले। स्वर्ग अब तो कलयुग चल रहा है, अब वेदों को कोई इतना पढ़ता नहीं। अब तो यहीं जो इसी लोक की बात हो रही नहीं, पहले के समय में जब महाभारत काल था तब भी ये जो ज्ञान दिया गया कि पहले आप वेदों में आज भी ऐसी चीज़ें नहीं तो आप मरने के बाद स्वर्ग जाइए, स्वर्ग का सुख भोगिए। लेकिन वो चीज़ें सकाम भाव से करना। देखो मनुष्य यहाँ कन्फ्यूज रहता है। देवता और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। देवता हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रशासक हैं, चालक हैं, हमारे संसार का पालन करते हैं। भगवान हमें मोक्ष देते हैं। देवता को हमारे को संचालन करने का कार्य सौंपा गया है, वो हमारे अधिकारी टाइप के हैं। तो कुछ लोग अधिकारी वो क्या देंगे, वो ऐसी चीज़ें देंगे जो अस्थायी हैं, मतलब वो मोक्ष तो दे नहीं सकते। तो कुछ लोग वेदों में ऐसे हैं कि उनको यज्ञ करते हैं कि हम दिव्य लोक में जाएंगे, हम स्वर्ग लोक में रहेंगे, सकाम भाव से यज्ञ करते हैं। इसमें यह कहने का मतलब है कि इसमें 2 प्रकार के मनुष्य का मिलना। एक व्यक्ति है जो निष्काम भाव से कर्म करके ईश्वर को प्राप्त करता है, अब एक है कि सकाम भाव से कर्म करके सुख पाता है, संसार के सुख मांगता है, संसार से बढ़ के स्वर्ग लोक के सुख मांगता है। तो उसमें भी पूजा हवन होता है, वो देवताओं का उसमें पूजन होता है। भाई भगवान का तो उसमें देवताओं की पूजन करते हैं, और उसमें देवताओं की पूजन मान लो यज्ञ हवन यही करके। तो संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। दिखने में ये तुम्हें देखा कि ये भी यज्ञ कर रहा, लेकिन उसका यज्ञ अलग है। एक सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। सकाम भाव का आपको फल मिलेगा, फल भोगो फिर यहीं आओ। और निष्काम भाव का कर्म करेंगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे, फिर आना जाना नहीं रहेगा। अब आपकी जैसी इच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज़ पे डिपेंड होना चाहते हैं आपको। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि उसी में फंसे रहते हैं, सकाम वालों में ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वो उसका अंत है, उसका कोई मतलब नहीं है। देखा जाए तो जो योगी जन है उस चीज़ को कोई महत्व नहीं देते, स्वर्ग के सुखों को। अब तो स्वर्ग का मतलब भी भूल गए लोग। अब स्वर्ग की कोई बात कहाँ अलग कर रहा, भगवान को ही नकारने लगे लोग। कलयुग का प्रभाव देखो।